नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी खबर और उस खबर के पीछे की खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह कि क्या क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच पर सियासत की जा रही है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने जवाब। इस सवाल का जवाब हम आपको बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बॉलीवुड के अंदर एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। आज उस वक्त सनसनी मच गई जब अनन्या पांडे का नाम सामने आया और पूछताछ के लिए उनको एनसीबी के दफ्तर तलब किया गया। ड्रग्स कांड में एक और बॉलीवुड सितारा। बढ़ रहे किरदार और कितने गुनहगार। फिल्मी अदाकारा पर लगेगी एनसीबी की धारा। सुनहरे पर्दे पर चमकने वाले किरदार एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो बॉलीवुड में हलचल मच गई। सफेद लिबास में फिल्मी दुनिया की उभरती सितारा अनन्या पांडे, जो आज अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में पहुंची। अनन्या पांडे से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी की टीम चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर पहुंच गई। अनन्या के घर पर छापा मारकर एनसीबी ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त कर लिया। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में एनसीबी ने आर्यन और एक उभरती हुई एक्ट्रेस के चैट की बात कही थी। चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत का दावा किया गया था। व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद एनसीबी एक्शन में आई और आर्यन के बाद अब अनन्या पांडे एनसीबी के रडार पर आ गई हैं। लेकिन एनसीबी फिलहाल अनन्या से पूछताछ को जांच का हिस्सा बता रही है। एक तरफ जहां अनन्या पर एनसीबी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट से आर्यन खान की जमानत खारिज होने के बाद आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार और आर्यन खान के पिता शाहरुख खान का सब्र जवाब दे गया और 17 दिन की जुदाई के बाद बेटे से मिलने के लिए वो तड़प उठे, जिसके बाद शाहरुख खान ने फौरन आर्थर रोड जेल का रुख कर लिया और बेटे आर्यन के साथ 30 मिनट तक का वक्त गुजारा। हालांकि जब शाहरुख आर्थर रोड जेल से बाहर निकले तो मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। समीर वानखेड़े पर सियासत तेज। ड्रग्स केस में ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार एनसीपी के निशाने पर हैं। एनसीपी के उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए आज समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया कि इस तरह की सियासत से उनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। जाहिर है एनसीबी रडार पर आए लोगों से पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं, जिससे आर्यन समेत क्रूज ड्रग्स केस मामले में तमाम आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है। सवाल है कि इस पूछताछ से किसी को क्यों परेशानी हो रही है और जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर इसमें सियासत क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिखाएंगे आपको चालबाज चीन की चालबाजी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो कि अब ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना होगा। इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान को विदेशों से मिलने वाला कर्ज, आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज रुक जाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत और खराब हो जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान बहुत गंभीर आर्थिक हालात से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसके और खराब होने की आशंका गहराने लगी है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह मिली कि तुर्की का नाम भी अब ग्रे लिस्ट में आ गया है। तालिबान और पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम
तुर्की को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की को भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और अब तुर्की पर भी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि बड़ा एक्शन हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ा एक्शन हुआ है तुर्की के ऊपर भी। लेकिन इन दोनों के रहनुमा, माफ कीजिएगा, इन दोनों के रहनुमा अगर चीन की बात करें तो चीन इस वक्त आपको बता दे बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक तरफ जहां वो अपने सैनिकों का जमावड़ा बना रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। चीन की चालबाजी को करारा जवाब। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ड्रैगन पर नजर। भारत देगा चीन को हर गुस्ताखी का जवाब। चीन के अर्जाल को जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर पूरी तैनाती है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की हैं, जहां बुमला के पास भारत ने बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। ये बोफोर्स तोपें एलएसी पर बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात की गई हैं, ताकि चीन की किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बोफोर्स के साथ अल्ट्रालाइट होवित्जर M777 गनों को भी तैनात किया गया है। एलएसी पर मौजूद बुमला का इलाका बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सेना यहां अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। बोफोर्स तोपों के साथ L-70 एयर डिफेंस गन की तैनाती भी की गई है। इन्हें भी तवांग सेक्टर में रखा गया है। ये एयर गन बेहद खास हैं। इनमें कई तरह के सुधार करते हुए और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। यही नहीं, एलएसी और सीमा के भीतरी क्षेत्रों में भारत ने निगरानी बढ़ा दी है। सभी सेक्टरों में सुरक्षा संबंधी आपात चुनौतियों के मद्देनजर सैन्य तैनाती की जा रही है और आपात योजना का अभ्यास भी जारी है। एलएसी पर दिन रात निगरानी के लिए मानव रहित विमान हेरॉन ड्रोन की तैनाती की गई है, जो पहाड़ी इलाकों से अहम डेटा और तस्वीरें कंट्रोल सेंटर को भेज रहे हैं। सेना की एविएशन विंग ने भी हल्के एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती की है। सरकार तवांग को भी तेजी से रेल नेटवर्क से जोड़ रही है, जबकि एलएसी पर इस समय किसी भी चुनौती से निपटने के लिए 50 से 60 हजार सैनिकों की तैनाती है। जानकार मानते हैं कि एलएसी से लगे इलाकों में यह हथियार सेना के कमांडरों को ऐसी क्षमताएं देते हैं जिससे आपात स्थिति में सभी प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। एलएसी पर चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए सेना ने एलएसी पर अपनी तैनातियों में और तैयारियों में जबरदस्त इजाफा किया है। सीमा पर चीन की नई साजिश। खबर है कि चीन ने एलएसी पर 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि चीन आने वाले सर्दियों की तैयारी कर रहा है। चीन की इन्हीं चालबाजियों और साजिशों से निपटने के लिए भारतीय सेना एलएसी पर चौकस है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए सेना ने एलएसी पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे चीन की हर गुस्ताखी का करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, कई सारी खबरें सामने आती हैं, लेकिन भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर असल विवाद की वजह क्या है, आइए ये भी देखते हैं। भारत चीन में गहराया सीमा विवाद। सीमा पर उकसा रहा है ड्रैगन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रही सैन्य हलचल से कई सवाल खड़े होने लग गए। बाद से विवाद खत्म होने की संभावना कम होने लगी है। धैर्य जवाब देने लगा है। सीमा पर सैन्य ताकतों में इजाफा किया जा रहा है। दरअसल भारत के साथ विवाद की असल वजह जिनपिंग की विस्तारवाद नीति है। एलएसी विवाद को सुलझाने को लेकर अब तक 13 दौर की बातचीत हो चुकी है,
लेकिन चीन की चालबाजी की वजह से हर दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। दरअसल भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है, लेकिन चीन इसे 2000 किलोमीटर का ही मानता है। विवाद की दूसरी वजह है अक्साई चीन, जिस पर 1965 में चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत अक्साई पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। विवाद की तीसरी वजह है मैकमोहन लाइन, जिसे चीन मानता ही नहीं है और इसी वजह से वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव हाल के दिनों में काफी बढ़ा है, जिसे लेकर कई बार दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। 5 मई को पेंगोंग सो झील में दोनों देशों के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए। 9 मई को नाथुला दर्रे में दोनों देशों के करीब 150 सैनिक आमने सामने आ गए। 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में झड़प की खबर मिली। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों को नुकसान हुआ। विस्तारवाद नीति के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति बदलने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जिसके लिए वो LAC पर घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है, जिसमें S-400 भी शामिल है। जवाब में भारत ने सैनिकों और घातक हथियारों की तैनाती कर साफ कर दिया है कि 1965 का भारत नहीं बल्कि 21वीं सदी का भारत है, जो चीन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेशक चीन सीमा पर अपनी तैयारियां तेज कर रहा है, लेकिन चीन जानता है वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे ताजा खबर यह है कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर भारत ने पीट डाला है। ड्रैगन के विकास की रफ्तार पर लगा ब्रेक। भारत से पिछड़ी चीन की अर्थव्यवस्था। जिनपिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती। जिस चीन की विकास की रफ्तार की दुनिया दाद देती थी, उसी चीन की अर्थव्यवस्था सागर की गहराई में गोते लगा रही है। अपने पड़ोसियों को दिन रात घुड़की देने वाला चीन आर्थिक मोर्चे पर करा रहा है। कोरोना काल के बाद सबसे तेजी से उभरने वाला बाजार सबसे तेजी से धराशायी हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था को इस तिमाही में गहरा झटका लगा है। कोरोना की नई लहर और सप्लाई चेन में आई गिरावट की वजह से सितंबर की तिमाही में चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। जुलाई सितंबर तिमाही में चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट महज 4.9% रह गया है, जबकि इसी साल अप्रैल जून तिमाही में GDP का दर 7.9% पर था। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन बिजली संकट, बाजार में गिरावट और कंज्यूमर मांग कमजोर पड़ने की वजह से चीन की इकोनॉमी गोता खा गई। हालांकि जानकार मानते हैं कि चीन के आर्थिक विकास में भारत सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो गया है, जिससे चीन के आंकड़ों में खलबली मची हुई है। और एक वजह यह भी है कि चीन लगातार सीमा पर भारत को परेशान कर रहा है। दरअसल पिछले 1 दशक में भारत विदेशी कंपनियों की पहली पसंद बना है। एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों ने भारत का रुख किया है। FDI में तेजी और आसान प्रक्रिया ने भारत के बाजार को आसान किया है। चीन की चालबाजी और कोविड काल से ड्रैगन की साख को झटका लगा है। दुनिया के लिए चीन का बेहतर विकल्प भारत बन चुका है। वहीं चीन के मुकाबले भारत में भ्रष्टाचार भी बेहद कम है। जाहिर है चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। सितंबर महीने के आखिर में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 4.9% रही। वहीं इसके पिछले तिमाही में देश की GDP 18.3% की दर से विकास कर रहा था। हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है, जबकि भारत आर्थिक विकास के मामले में सफलता के नए झंडे गाड़ रहा है। IMF द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने चीन की तबीयत खराब कर दी है। IMF की माने तो भारत इस वित्त वर्ष में 9.5% और अगले वित्त वर्ष में 8.5% की वृद्धि दर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जारी हुए इस आंकड़े ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी। भारत एशिया में उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान चीन को ही होता दिख रहा है। यही नहीं, कोरोना काल के बाद चीन से विदेशी कंपनियों का भागना भी लगातार जारी है, जिनमें से ज्यादातर कंपनियों ने हिंदुस्तान का रुख किया है, जो चीन की अर्थव्यवस्था के धराशायी होने का एक बड़ा कारण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था क्या एनसीबी की जांच को लेकर सियासत की जा रही है। 74% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 26% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।